ब्रिटेन और टर्की के बीच एक बड़ी रक्षा डील हुई है। इस डील से सीधे तौर पर वैसे तो भारत का कोई लेना देना नहीं, मगर क्षेत्रीय संतुलन और सुरक्षा के लिहाज से यह भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। टर्की जो लंबे समय से पाकिस्तान का समर्थन करते आया है, अब आधुनिक यूरोफाइटर टाइफून जैसे लड़ाकू विमानों से अपनी ताकत बढ़ा रहा है और इसका असर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत की सुरक्षा पर पड़ सकता है। कैसे, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये भी कि ब्रिटेन और टर्की के बीच कितने यूरोफाइटर्स की डील हुई, यूरोफाइटर्स कैसे टर्की के लिए गेम चेंजर होंगे और ये भारत के लिए क्यों खतरा बनेंगे। ये सारी बातें आज इस वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषित सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। ब्रिटेन ने टर्की के साथ एक बड़ी डील की है, जिसके तहत अगले 10 सालों में ब्रिटेन की ओर से टर्की को 20 यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। इस डील की कुल कीमत लगभग 11 अरब डॉलर है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस डील को ब्रिटेन के लिए इस पीढ़ी का सबसे बड़ा लड़ाकू विमान सौदा बताया। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिटेन में हजारों नौकरियों का सृजन होगा और ये डील अगले 10 सालों तक टिकेगी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इसे नेटो के लिए भी महत्वपूर्ण बताया, खासकर दक्षिण पूर्वी यूरोप और मध्य पूर्व में। वहीं टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इसे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का नया प्रतीक बताया। उनका कहना है कि यह सौदा दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करता है। चलिए, ये तो थी डील की बात। अब जानेंगे कि यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट कितना घातक है, इसकी खूबियों के बारे में। देखिए, लड़ाकू विमान ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और स्पेन के सहयोग से बनाया गया है। ये 2 इंजन वाला सुपरसोनिक विमान है जो हवा में बढ़त बनाए रखने के साथ साथ जमीन पर भी हमला करने में सक्षम है। यूरोफाइटर टाइफून में अत्याधुनिक डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम है जो विमान को बेहद चुस्त और नियंत्रण में रखता है। इसका डिजाइन ऐसा है कि ये रडार से पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ये माटे ER, ब्रिमस्टोन और स्टार्म शैडो जैसी मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। यूरोफाइटर जेट का कॉकपिट, जहां पायलट बैठते हैं, बहुत आधुनिक तकनीक से लैस है। इसमें ऐसे उपकरण हैं जो पायलट को कम समय में ज्यादा जानकारी देखने और समझने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए ग्लास कॉकपिट, पारंपरिक मीटर की जगह डिजिटल स्क्रीन पर सभी जरूरी जानकारी दिखती है। मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, एक ही स्क्रीन पर कई तरह की जानकारी जैसे रडार, हथियार, नेविगेशन देख सकते हैं। वॉइस कमांड सिस्टम, पायलट बोलकर कुछ काम कर सकता है जिससे हाथ थकते नहीं हैं। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, हेलमेट पर ही जानकारी दिखती है ताकि पायलट सिर हिलाकर भी डेटा देख सके। इसका असर युद्ध में यह होता है कि पायलट तेजी से निर्णय ले सकता है, दुश्मन का जवाब जल्दी दे सकता है और जेट की ताकत का पूरा फायदा उठा सकता है। यूरोफाइटर टाइफून की ये खूबियां टर्की की वायुसेना को काफी मजबूती देंगी। इससे टर्की अब सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि एक आधुनिक तकनीकी रूप से सक्षम सैन्य शक्ति बन जाएगा। हालांकि सीधे तौर पर भारत का इस डील से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें यह बात इसलिए भी नहीं भूलनी चाहिए कि टर्की लंबे समय से पाकिस्तान का समर्थन करते आया है। राजनीतिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर टर्की ने हमेशा पाकिस्तान के दृष्टिकोण का सहयोग किया। यूरोफाइटर टाइफून जैसी आधुनिक तकनीक टर्की की ताकत में भारी इजाफा करेंगे। ये भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय है। दक्षिण एशिया में पहले से ही पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद और तनाव चल रहे हैं। अब अगर टर्की जैसी ताकत पाकिस्तान के पक्ष में शामिल हो जाए तो भारत के सामने एक और बड़ा सैन्य चुनौती पैदा हो सकती है। देखिए, टर्की वही देश है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। यहां तक कि टर्की से ड्रोन ऑपरेटर्स पाकिस्तान आए थे भारत पर ड्रोन हमले करने के लिए। तो इस नजरिए से ये डील थोड़ी ही सही लेकिन भारत के लिए भी चिंता की बात है। अगर आगे जाकर कभी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो तुर्की का ताकतवर होना पाकिस्तान के पक्ष में जाएगा। अभी हाल ही में सऊदी पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस पैक्ट हुआ, जिसका मतलब यह था कि पाकिस्तान पर हमला मतलब सऊदी पर हमला। किसी भी परिस्थिति में दोनों देश साथ मिलकर लड़ेंगे। अच्छा, आज देखिए, भले ही तुर्की नेटो का सदस्य हो, लेकिन एर्दोगन का खलीफा बनने का सपना, मुस्लिम देशों को जोड़ना और नेटो ही जैसा मुस्लिम देशों का संगठन बनाना, तो आगे
यह भी हो सकता है कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर किसी तरह की सैन्य साझेदारी कर लें। तो इस नजरिए से ये भारत के लिए थोड़ी चिंता वाली डील है। और मौजूदा वक्त में टर्की सिर्फ अपनी वायुसेना नहीं मजबूत कर रहा है, बल्कि वो अपनी वैश्विक और क्षेत्रीय भूमिका भी बढ़ा रहा है। हाल ही में गाजा पट्टी के युद्ध के बाद टर्की ने मध्य पूर्व में अपनी सक्रिय भूमिका दिखाई। अमेरिका और यूरोप के साथ मिलकर टर्की अब अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। यूरोफाइटर टाइफून डील इसी रणनीति का हिस्सा है। इसके जरिए टर्की नेटो में तो अपनी स्थिति मजबूत करेगा, साथ ही साथ अरब देशों में अपनी पैठ बढ़ाएगा। पाकिस्तान समर्थक होने के नाते दक्षिण एशिया में अपनी शक्ति दिखा सकेगा और भारत के लिए चुनौती पेश करेगा। भारत को इस नई स्थिति को गंभीरता से लेना होगा। दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में सुरक्षा संतुलन बनाए रखने के लिए भारत को अपनी वायुसेना और मिसाइल क्षमताओं को और मजबूत करना होगा। इसके साथ ही भारत को कूटनीतिक स्तर पर भी सक्रिय रहना होगा, ताकि तुर्की पाकिस्तान गठजोड़ के संभावित खतरों का सामना किया जा सके। यूरोफाइटर जैसी आधुनिक तकनीक से लैस टर्की की सेना पाकिस्तान के सहयोग से भारत के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष खतरा पैदा कर सकती है। इसलिए भारत की सुरक्षा रणनीति में इस नए तत्व को शामिल करना बेहद जरूरी है। संक्षेप में, टर्की और ब्रिटेन के बीच ये यूरोफाइटर टाइफून डील कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ये टर्की को एक आधुनिक तकनीकी रूप से सशक्त और रणनीतिक रूप से सक्षम देश बनाएगा। पाकिस्तान समर्थक टर्की की ये ताकत भारत के लिए सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती बन जाएगी। यानी सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि ये एशिया और मध्य पूर्व के सैन्य संतुलन को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कदम है। भारत को इस नई परिस्थिति के मद्देनजर अपनी सुरक्षा और कूटनीति दोनों ही मोर्चों पर सक्रिय रहना होगा। इस डील ने एक बार फिर याद दिला दिया कि आधुनिक लड़ाकू विमान सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति संतुलन को तय करने वाले रणनीतिक उपकरण हैं। क्योंकि देखिए, जितने घातक हथियार उतनी उस क्षेत्र में आपकी पकड़। तो ऐसे में टर्की, जो पाकिस्तान का समर्थक रहा है, वो ताकतवर होगा तो जरूर आगे चलकर वो पाकिस्तान को भी मदद पहुंचाता रहेगा। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।